नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो जो है ना वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसे आप ट्रेंड फॉलोइंग भी बोल सकते हो या फिर पुल बैक भी बोल सकते हो। आप इसको जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, बट इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसके अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब ये स्पेसिफिक स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। उसके बाद ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको आपका ट्रेड प्लान कैसे करना है, आपको आपका एंट्री कहाँ पे डिसाइड करना है, आपको आपका स्टॉप लॉस कहाँ डिसाइड करना है और आपका जो टारगेट है वो आपको क्या रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। और पहले मैं आप लोगों को है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये बाय करके सेल करने वाली है। मतलब ये शॉर्ट वाली स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सिर्फ हम लोग बाय करेंगे कोई भी स्टॉक और उसके बाद उसको प्रॉफिट बुक करके सेल करेंगे। सो अब इसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर हम किसी ऐसे स्टॉक में ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे जो स्टॉक अगर आप बोल सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम में ही खुद वीक है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिर वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप इक्विटी या फिर आप फ्यूचर्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, बट ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेस्ड पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, वो सजेस्टेबल नहीं रहेगा मेरे साइड से। बिकॉज ऑप्शंस में है ना, आपका राइट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज समझो आपने कोई ऑप्शन का कॉल बाय किया और उसके बाद आपका व्यू राइट है, बट वो ड्यूरिंग जो एक्सपायरी का पीरियड है उस तक वो नहीं हुआ, तो आपका जो ऑप्शन है वो ज़ीरो हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। भले वो स्टॉक गिरा नहीं, अगर वो स्टॉक वहीं के वहीं रहा तो भी आपका वो प्रीमियम ज़ीरो हो सकता है। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना। तो अभी देखो, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में है ना, आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बेस्ड रहेगा 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के बेसिस पे। तो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि अगर आपको इसके लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे गूगल में जाके 52 वीक हाई स्कैन करना है। और मैंने तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट रैंडम एनएससी का ओपन हुआ वो मैंने खोल दिया। तो अभी आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारे नाम मिलेंगे। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन मेरे को 90 नेम्स मिल रहे हैं। तो अभी आप मुझे बोलोगे विजय भाई ये 90 में से कौन से स्टॉक वो कैसे हम सिलेक्ट करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। तो आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है, अभी पहले मैं पास्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर अभी एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा दूंगा कि आपका जो स्टॉक है, फॉर एग्जांपल समझो L&T फाइनेंस अगर हमारे नाम में आया होता, अगर हमने आज स्कैन किया होता और L&T फाइनेंस अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स ब्रेक कर रहा है, जैसे वो जो हमारी नॉर्मल मल्टी ईयर ब्रेकआउट की मेथड है वो, तो ऐसे स्टॉक जो 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद अपना ब्रेकआउट ब्रेक कर रहे हैं, बहुत साल पुराना, वो स्टॉक को सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी है। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि बड़े टाइम फ्रेम में ये स्टॉक की जो मोमेंटम है वो अपसाइड की है, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी थोड़ा बहुत पुल बैक करने के बाद ये वापस अपसाइड जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, खैर L&T फाइनेंस ने तो 199 पे ब्रेकआउट देके अभी 300 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक हमने हमारे संडे वाले वीडियो में भी शेयर किया था, अगर आपने देखा होगा तो कमेंट्स में बता देना। अब एक बार आपने ये स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया, मतलब वो स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे रखो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है, वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी होगी आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। और ये मैं वापस से आपको एक पास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको अभी जो स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए वो भी बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट किया था, 199 के आसपास, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो।
अब हमें क्या करना है ना, देखो स्टॉक जनरली एक ट्रेंड में चलता है, अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी का जो बेस कोर है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक अगर अच्छा है, बुलिश है, तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस थोड़ा पुल बैक करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, और ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। अभी इसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं, और अगर आपने डाउ थियरी के बारे में आपको पता होगा तो इसे आप ट्रेंड भी बोलते हैं। और अप ट्रेंड के अंदर जो मेजर ट्रेंड होता है इसे प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे। ये जो मेजर बड़े अपसाइड के मूव रहते हैं ना, उसको हम लोग प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं। और जो ये छोटे छोटे आपको पुल बैक दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। तो हमारा जो फोकस है ये स्ट्रैटेजी में, वो ये है कि पहले हम लोगों को एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसका प्राइमरी ट्रेंड अप हो। तो वो हमने क्या किया, 52 वीक हाई हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया, वो वाले स्टॉक्स को हमने स्कैन किया। उसमें से हम लोग क्या ढूंढेंगे, कौन से स्टॉक 3 साल या 4 साल या 5 साल या 6 साल बाद ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि भाई ये स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड अप है। अब हमें क्या करना है उसके बाद, ये ऐसे स्टॉक की 3-4 स्टॉक की या 5-6 स्टॉक की हमने वॉच लिस्ट बना ली। अब डेली में उसको हमें शिफ्ट कर देना है, और हमें सिर्फ ये करना है कि भाई जब भी वो स्टॉक अपने प्राइमरी ट्रेंड को छोड़ के सेकेंडरी ट्रेंड में आता है, जैसे यहाँ पे आया था, आप यहाँ पे देखो इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, फिर ये ऊपर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आया था, एंड जब ये वापस से अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट कर रहा है, वो टाइम पे हमारा काम चालू होता है स्विंग ट्रेड करने का। मतलब ये जब अपने सेकेंडरी ट्रेंड में है, वो टाइम में हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसके स्विंग हाई को मार्क करना है हर जगह पे जब भी बनते हैं। और जब ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, तब हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हो और प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होने पे आप इसका ट्रेड लोगे, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी जो रॉन्ग जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम रहेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जब भी स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करता है ये लेवल के आसपास, अब ये स्विंग ट्रेडिंग है, आप क्लोजिंग का तो वेट नहीं कर सकते। तो जैसे ये एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ 214.80 पैसा था, तो आप लोगों को यहाँ पे आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो लगा के रखने का कि भाई आपको ये ब्रेक होने से पहले ही पता होगा ना कि 215 के ऊपर इसका प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होने वाला है। तो आप लोगों को अपना अलर्ट लगा के रखने का, या फिर आप जीटीडी ऑर्डर भी लगा सकते हो। जैसे ये 215 ब्रेक होता है आप लोगों का बाय हो जाएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की दो मेथड है, या तो आप सेम डे के ब्रेकआउट कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप उसके प्रीवियस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यह आप लोगों के ऊपर है कि आपको कितना रिस्क लेना है। मैं रेकमेंड करूंगा कि ब्रेकआउट कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज अगर ये सच में ट्रेड अच्छा है तो इसके अपने ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर समझो कभी कभी स्विंग लो बहुत छोटा होता है बास में ही, तो आप वो स्विंग लो को भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, समझो आपने जहाँ पे एंट्री ली, जैसे ये केस में हम लोग समझ रहे हैं कि 215 में हमने एंट्री ली और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 208 रुपया है। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 7-8 रुपये का है। तो इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत सिंपल होना चाहिए कि हम हमारा पहला प्रॉफिट बुक करेंगे जब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होगा। और हम अगर आपको ट्रेल भी करना है तो आप फिर 1:3 के बाद इसको ट्रेल कर सकते हो। तो ये एक सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसको आप और भी अपनी तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इसमें है ना, ये चीज़ को मैं फॉलो करता था तो मुझे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी। वो प्रॉब्लम क्या आती थी मैं आपको समझाता हूँ। अब समझो अगर कोई स्टॉक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में पॉजिटिव में है, मतलब स्ट्रांग है, बट वो कभी ना कभी तो वीक होने वाला है। तो इसमें क्या होता था ना कि जैसे अभी ये वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे ना, एक ट्रेड हमें यहाँ मिला, फिर एक ट्रेड हमें यहाँ मिला, फिर एक अगर देखोगे तो छोटा सा स्विंग हाई यहाँ पे भी ब्रेक हुआ था। इनफैक्ट यहाँ पे तो स्टॉप लॉस भी बहुत कम था ये वाले ट्रेड में। उसके बाद वापस से हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिला। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रेड मिला था, बट ये ट्रेड में बहुत कंसोलिडेशन किया। उसके बाद वापस से हमें ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, तब भी ट्रेड मिला, और इनफैक्ट ये भी एक स्विंग हाई है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देखो, तो अभी मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभी ट्रेड है ना, मतलब साइडवेज भी जा सकते हैं और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए पता है आपको,
मैंने इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन लिया है। आपको मूविंग एवरेज को लगाना चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज को, और उसकी जो सेटिंग है वो आपको 20 पे कर देनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगाई है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है। अब आपका सिंपल ये रहना चाहिए कि जब भी ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है वो टाइम पे ये अपने 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो ही मैं ये ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझो यहाँ पे कोई ये स्विंग हाई बनाता है और ये नीचे चले जाता है और फिर ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे रहने के बाद अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करेगा, तो मैं फिर ये ट्रेड नहीं लूँगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये समझ में आएगा कि भाई ये स्टॉक ऑलरेडी 199 से 300 रुपीज़ चल चुका है। नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत पॉज ले सकता है, और अगर वहाँ पे इसने पॉज लिया तो ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम में ये बहुत सारा अप्स एंड डाउन करेगा और वो टाइम पे मेरी ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। तो मैंने कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं की, मैंने इसमें सिंपल 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया। और अभी मेरा सिंपल सा ये लॉजिक है कि अगर ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है बट ये सिंपल 20 सिंपल मूविंग एवरेज के भी ऊपर रहना चाहिए। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, और एक एग्जांपल मैं आपको लॉरस लैब का भी दे सकता हूँ। ये लॉरस लैब ने यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था 2025 में, रिसेंटली जून और जुलाई में, और वो हुआ था 723 में। उसके बाद ये 1067 अभी चल रहा है। अब आप डेली टाइम फ्रेम में देखो 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा के कि आपको इसने कितनी बार अपॉर्चुनिटी दी थी। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट उसके बाद ये स्टॉक ने अपॉर्चुनिटी दी, और जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उसके एक दिन पहले भी इसने अपॉर्चुनिटी दी है, और ये देखो ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, राइट। तो इस तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चलती है, और ये बहुत ही सिंपल रूल है इसके, और ये बहुत ही सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अभी इसके अंदर आप अपनी कुछ और चीज़ें लगा के इसको और एक्यूरेट बना सकते हो या और अच्छा बना सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी का जो रीसेंट एग्जांपल है वो मैं आपको दे देता हूँ। अभी देखो रिसेंटली CUB करके एक स्टॉक है, इसने 2020 का ब्रेकआउट अभी एक महीने पहले ही दिया है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप इसमें 52 वीक हाई में जाके यहाँ पे मैं एक बार CUB चेक करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे CUB स्टॉक है भी। तो ये स्टॉक आपको ऐसे भी मिलता, पर ये मैंने इसी स्कैन से ऑलरेडी ढूंढ के रखा तो आपको बता दिया। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक मिलते हैं तो यहाँ पे आपका अभी आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आना है, हमारी जो सिंपल 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो लगानी है। अब आप यहाँ पे देखो, अभी जिस दिन ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके उसी दिन, एक्चुअली उसके एक दिन पहले भी उसने ब्रेक किया था। अब ऐसे सिचुएशन में देखो एक दिन पहले जब इसने ब्रेकआउट किया था तो आपका स्टॉप लॉस यही था, और इनफैक्ट वही रहने देना चाहिए, और अभी इसने कंटिन्यूएशन दिखाया भी है। तो ये है हमारी मतलब मेरी सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताइए, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताइए। तो मैंने आप लोगों के साथ एक मेरी पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर की है। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है। बहुत सारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में है, बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हमारे ही चैनल पे हमने बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट बनाया है ऑन द स्विंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट या टॉपिक आप बोल सकते हो। उन्होंने भी अलग अलग तरह की उनकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बट मेरी ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और मैं इसको इस तरीके से फॉलो करता हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के पहले मैं मेरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मेरा बेसिक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके अंदर के लॉजिक आपको समझाए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, एंट्री एग्जिट आपको कैसे करना चाहिए वो समझाया। अब पोजीशन साइजिंग का भी अगर आपका क्वेश्चन है तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको इसमें पोजीशन साइजिंग करना है तो आप रिस्क के ऊपर भी कर सकते हो या फिर आपके कैपिटल के ऊपर भी आप इसमें पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। आपका कैपिटल कितना भी हो, समझो आपको खाली स्विंग ट्रेडिंग ही करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 4 से 5 स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, इक्वली डिवाइड करके आपके कैपिटल में। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई मैं हर ट्रेड में 10,000 का रिस्क लेना चाहता हूं, और वो वाला कैलकुलेशन करके भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। वो डिपेंड रिस्क कितना है वो आपका ऊपर होगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसे लगा, और
आप अपना व्यू बताइए कि आप कौन सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, और ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ इसमें हम और चीज़ें करके इसको और एक्यूरेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते वो भी मुझे बताइए। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको ये पूरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने एक फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं आपको मिलूँगा अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।